इसमें हमारे पास एक सिंगल वायर होता है, ठीक है, ये सिंगल वायर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, जो हम कल छोड़ चुके थे, वहां से बात करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, तो फर्स्ट ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ड्रॉप लाइन है, सिंगल, ये वाली, और इसी पे हमारे लाइक ये अपने 3 पीसी मान सकते हैं या नेटवर्क मान सकते हैं, कुछ भी लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 अटैच्ड है। तो इससे क्या हो सकता है, लाइक अभी एक ही सिग्नल से, लाइक एक ही माध्यम से सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें जो होगा आपका लाइक स्पीड एक तरह से मान सकते हैं स्लो हो जाएगी। और टेक्निकल वे में अगर देखते हैं तो लाइक फर्स्ट चीज हम देख सकते हैं इसमें कि परफॉर्मेंस डिग्रेशन हो सकता है, ठीक है, परफॉर्मेंस डिग्रेशन हो सकता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अलग से देख रहा हूँ पॉइंट्स को। यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखे हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं। जो इसका डिसएडवांटेज होगा मेजर बस का, फर्स्ट है परफॉर्मेंस डिग्रेशन, ओके। इससे जो होगा परफॉर्मेंस अभी जो होगी डिग्रेड हो जाएगी, ओके। फर्स्ट चीज होगी डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, डिग्रेडेशन बोल सकते हैं या डिग्रेड हो जाएगी, बात एक ही है, ठीक है। सेकंड चीज बात करते हैं लो सिक्योरिटी, ओके। क्योंकि जो अपना डेटा यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है वो एक ही डेटा सबके पास जा रहा है। तो जो डेटा लाइक ये वाला एक्सेस करेगा फर्स्ट वाला, तो वो सेकंड भी एक्सेस कर पाएगा एंड थर्ड भी कर पाएगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं इसमें क्या है, जो अपनी सिक्योरिटी है वो क्या है, लो रखी है, ठीक है, सिक्योरिटी लो बोल सकते हैं इसमें। परफॉर्मेंस भी इसकी डिग्रेड होगी क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। और ऐसा अपने वे में लिख सकता है लाइक इन दिस टोपोलॉजी देयर इज लाइक ओनली वन बैकबोन केबल एंड ऑल द नेटवर्क इज कनेक्टेड फ्रॉम दैट बैकबोन, है ना। एंड लाइक उस तरह से कि इस पे जो लोड ज़्यादा जाता है अपने, ठीक है, तो इससे अपने जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती है। और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसमें, कोलिजन ऑफ द नेटवर्क, सिंगल पॉइंट फेलियर भी होता है इसमें। द बैकबोन लाइक जो होती है मेन केबल होती है इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इफ इट गेट्स डैमेज और फॉल्स द एंटायर नेटवर्क कैन बी गो डाउन, ओके। तो अगर लाइक ये वाली जो आपका केबल, अगर यहाँ से कोई फॉल्ट आ गया, कोई खराब हो गया, ऐसे दिक्कत आ गई, तो इसे हम बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, इसे हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ओके। तो ये भी अपना डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि अगर आपकी केबल वर्क नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो इस तरह से हो सकता है। फोर्थ बोल सकते हैं लिमिटेड स्केबिलिटी, ओके, लिमिटेड स्केबिलिटी, इसे हम स्केल नहीं कर सकते ज़्यादा, सिंपल। ये अपने पास 4 होगी मेजर, याद रखिए इसको। फर्स्ट है परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, और लाइक होगी क्योंकि एक ही लाइन से केबल जा रही है और लाइक सबको एक्सेस करना वहां से, तो जो परफॉर्मेंस है उसकी डिग्रेड होनी ही होनी है। और अगर एक सर्वर से, यहाँ पे सर्वर है, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है। और बट इसमें क्या है कि एक ही लाइन पे हो रहा है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। और इसमें लिमिटेड स्केबिलिटी होती है, सेम इसी कारण होती है क्योंकि अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं किसी भी केबल को या किसी भी पीसी को आगे आगे करके, तो सिंपल चीज है कि इसकी स्केबिलिटी नहीं हो पाएगी, थोड़ा सेम वही प्रॉब्लम आने वाली है। स्केबिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है, परफॉर्मेंस डिग्रेशन की वजह से, लाइक इसकी वजह से। वैसे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास? यहाँ पे दिख रहा है कि नेटवर्क का थोड़ा स्लो चल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। हाँ सर, बहुत कट रही है, तभी तो दोबारा से ज्वाइन किया है मैंने लीव करके फिर। हम्म, आई थिंक यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, आई थिंक उसकी वजह से कुछ हो रहा होगा इसमें। अभी इसे रोकता हूँ, करता हूँ, इसको रोकता हूँ, ठीक है, ठीक है। जो वीडियो अपलोड हो रहा है मैंने कट कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी वॉइस क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है एकदम। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। तो हाँ, इसके बारे में बात कर रहे थे कि बस टोपोलॉजी की जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकती है। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो अपनी स्केल लाइक सिक्योरिटी है वो लो रखी है, क्योंकि हमारा जो डेटा है या मेन सर्वर है यहाँ से जा रहा है, और सेम डेटा आपके सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लाइक मान सकते हैं कोई भी डेटा सिर्फ हमें फर्स्ट वाले पे चाहिए, बट उस सेम डेटा को
ये थर्ड वाला भी एक्सेस कर सकता है। इसमें जो सिक्योरिटी अपनी हो चुकी है वो लो हो रखी है, ठीक है, लो सिक्योरिटी बोल सकते हैं इस वजह से। एंड इसे बोलते हैं सिंगल पॉइंट फेलियर। क्यों है सिंगल पॉइंट फेलियर? क्योंकि हमारा जो में सब डेटा फ्लो हो रहा है वो इस बस के थ्रू हो रहा है, इस बैकबोन के थ्रू हो रहा है। तो इसकी वजह से लाइक अगर ये आपकी केबल खराब होगी या किसी वजह से काम नहीं करती, इसमें डिफेक्ट आता है, देन अगेन हमारा जो है ये पूरा सिस्टम नहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। सेकंड चीज हो गई, ठीक है, लो सिक्योरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि एक ही लाइन से सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पर डेटा, तो उसमें आप उनकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होने वाली है। और लिमिटेड स्केबिलिटी होती है। तो आपका ये बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज थे। ओके, और सर का थंब आया है, ठीक है सर, थैंक यू सर। और अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या था अपना फिजिकल कट टोपोलॉजी। कट 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 नहीं सर, मैश टोपोलॉजी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक जो डिवाइस होती है दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया था। स्टार टोपोलॉजी हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें आपका एक हब होता है और उससे सभी आगे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक हब होता है उससे सभी कनेक्टेड होते हैं, लाइक इस तरह से स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं और जब हमने बात की थी कल, लाइक आप सबको वीडियो मिला था ना उससे ग्रुप पे, तो आप लोग बता रहे थे कि वो जो टोपोलॉजी वो बस टोपोलॉजी है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? क्योंकि वहां पर आपने देखे ना स्विचेस लगे हैं वहां पे, और उसे ही हम हब बोलते हैं। वहां पर जो स्विचेस लगे हैं आपके इस तरह से उसमें, और उसे हमने डायरेक्टली क्या कर कर हर एक पीसी के लिए एक अलग अलग केबल गई हुई है। दैट इज लाइक आपकी स्टार टोपोलॉजी वर्क कर रही है वहां पे, उसे हम बोलते हैं हब बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपका लाइक सर्वर कनेक्ट है, उसे हम नहीं देखेंगे, उसके आगे देख रहे हैं तो वहां पे एक हब की मदद से कनेक्ट है, ना कि कोई एक सेपरेट वायर आ रहा है जहां से ऐसे कनेक्टेड है। इस तरह से नहीं बोल सकते ना उसको हम नॉर्मली। तो वो स्टार है एक तरह से, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना ना। लाइक हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास बस टोपोलॉजी तो एक सिंगल लाइन आएगी और उस लाइन में एक टैप एंड ड्रॉप होगा, टैप लगा होगा जैसे जो अपना बैकबोन होगी, एंड उसमें एक ड्रॉप केबल आप लाइक डायरेक्टली आपके पीसी से आने वाली है। बट उसमें ऐसा नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या है, जो जितने भी पीसी थे वो सब कहाँ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है एक हब से, ठीक है। फिर हमने देखा बस के बारे में, बस कैसे काम करती है, बस टोपोलॉजी। एडवांटेज देखा हमने, इसका डिसएडवांटेज देखा। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की, जो कि बिल्कुल फ्रेश है और आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। In a ring topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only the two other devices. Okay, देखिए यहाँ पे इसका जो इमेज है वो माइंड बना लीजिए। रिंग है तो एज अ रिंग काम करेगा, लाइक ऐसे रिंग होती है, ठीक है, सर्कल में। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है तो एज सर्कल नहीं है, बट सर्कल बना भी सकते हैं, फर्स्ट डिवाइस, सेकेंड डिवाइस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो रिंग एज अ रिंग की तरह वर्क करेगी, इसमें आपके सभी इस तरह से कनेक्टेड होंगे। और जो ईच डिवाइस होगा, जैसे ये डिवाइस 1, डिवाइस 2, ये सब कैसे कनेक्टेड है? फर्स्ट डिवाइस पे एक डिवाइस 2 से कनेक्टेड होगा अपने आसपास वालों से। देखिए कैसे। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। इसमें भी डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं ईच डिवाइस सभी के पास, with only the two devices on either side of it, like इसके जो दोनों तरफ साइड्स होंगे उनसे। a signal is passed along the ring in one direction, इसमें जो आपका सिग्नल पास होता है वो किससे होता है, अराउंड द, लाइक इस रिंग के अलोंग होता है, और वो भी एक डायरेक्शन है। मान लीजिए हमारा डेटा ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और देखते हैं, लाइक passes along the ring in one direction, ये आपको हाईलाइट करना है, एक डायरेक्शन बात चल रही है यहाँ पे, फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस, ओके, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। जब यहाँ पे डाटा फ्लो होगा आपका क्या होगा, इस डिवाइस के पास जाएगा, फिर यहाँ से फ्लो करके इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो लाइक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास आपका डेटा फ्लो होता रहेगा ऐसे करके, until it reaches to like its destination, अपने जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा। each device in the ring incorporates a repeater, जो आपकी जो डिवाइसेस हैं, each devices है in the ring के अंदर, वो कैसे वर्क करती है, लाइक वर्क एज a incorporate एज a repeater की तरह काम करेंगी वो। when a device receives a signal intended for another, लाइक किसी और के लिए जब वो सिग्नल रीच करेगा, it repeat
like its repeater regenerates the bits and passes them along. सिंपली वो बोल रहा है जैसे कि अगर लाइक कोई भी आपका डिवाइस है और यहाँ से लाइक जैसे कोई मिला इंफॉर्मेशन मिला, या बोल सकते हैं आपने बोला कि सिग्नल, अगर कोई डिवाइस रिसीव क्या करता है, रिसीव्स अ सिग्नल फॉर अनदर डिवाइस, किसी दूसरे डिवाइस के लिए, तो इसका जो रिपीटर होगा, जो उसका रिपीटर होगा किसका, इस डिवाइस का जो रिपीटर होगा, वो क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा बिट्स एंड पासेस देम अलोंग, लाइक उसे जनरेट करेगा, जनरेट द बिट्स, बिट्स को जनरेट कर देगा जो डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा मतलब किसमें होता है, बिट्स, बाइट्स, एमबी, केबी, सो उसे जनरेट करेगा एंड पासेस देम अलोंग, उसके उसके पास भेज देगा। मान लीजिए इसके पास सिग्नल रिपीट हुआ और वो सिग्नल आया था इस डिवाइस के पास से, तो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है डेटा, इस डायरेक्शन मान लेते हैं, तो इसके पास आया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और इधर जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, और अपने डेस्टिनेशन क्या है, ये वाला है, तो ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया यहाँ पे। ओके, सो यही कह रहा है इसमें। एक एक लाइन क्लियर होगी इसमें आपको, है ना, कैसे वर्क कर रही है, बस आपको एक बार अपने से समझना है और एक बार और लिखना है कॉपी पे, बस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा करेंगे एग्जाम में आप लोग, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अब बात करते हैं रिंग की एडवांटेज क्या है। ओके, रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेज देखिए, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, लाइक सुनना ही नहीं है ना, थोड़ा सा लाइक अपना भी माइंड चलाइए कि हाँ एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। एक मिनट बस। रिंग इज अ रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, ठीक है, ये चीज़ तो हमें सब में दिख रही है, बस के अंदर भी देखिए हमें, बस मैथ एक ऐसी है जिसमें हमें ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा मैस्ड अप थी चीज़ें, तो इसमें भी क्या है, रिंग इज रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, मतलब पूरी इजी नहीं है, रिलेटिवली है, किसके, स्टार के रिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार तब भी इजी था, मैथ्स के रिलेटेड बोल सकते हैं, मैथ्स बहुत खराब था, और उसकी अपेक्षाकृत ये जो है अपनी, वो थोड़ी सी इजी पड़ जाती है, ठीक है। ईच डिवाइस इज लिंक्ड टू ओनली इट्स इमीडिएट नेबर्स, है ना, फिजिकली और लॉजिकली बोल सकते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जो प्रत्येक डिवाइस होगी वो कहाँ पर कनेक्टेड होगी, अपने जस्ट साइड वालों के पास से। टू ऐड और डिलीट अ डिवाइस रिक्वायर चेंजिंग ओनली टू कनेक्शंस, अगर हमें उसमें से कोई डिलीट करनी है डिवाइस या ऐड करनी है, तो हमें कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, रिक्वायर चेंजेस ओनली टू कनेक्शंस। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक नया पीसी है, एक नया सर्वर है, इसे भी ऐड करना है स्टेशन को, ठीक है, मान लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कनेक्शन कहाँ से ब्रेक करेंगे, लाइक इसके पास से, लाइक यहाँ से ब्रेक करेंगे, या लाइक यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसे करके मान लीजिए ऐड कर दिया चूल्हे जा करके यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर एक यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाइक ऐड करने की इस तरह से, या सेम चेंजेस यहाँ पर और यहाँ पर हम मान सकते हैं, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया और इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो एक कनेक्शन और दो कनेक्शन की दिक्कत पड़ेगी। और अगर मान लीजिए इसे हमें हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा हटाने के लिए हमको, है ना, यहाँ से इसको हटाना है हमको, तो डायरेक्टली ये वाला पूरा कनेक्शन हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो सिंपली इसका एडवांटेज क्या हुआ कि जब भी हमें कोई चीज ऐड और डिलीट करनी होगी तो रिक्वायर्स कितने चेंजेस होंगे, ओनली टू कनेक्शन रिक्वायर होंगे। ओके, द ओनली कंस्ट्रेंट आर मीडिया एंड ट्रैफिक कंसिडर लाइक कंसिडरेशंस, है ना, मैक्सिमम रिंग लेंथ एंड नंबर ऑफ द डिवाइसेस। इसका क्या मतलब हुआ, द ओनली कंस्ट्रेंट आर द मीडिया एंड द ट्रैफिक कंसिडरेशन, इसे लिख करते हुए देखते हैं, और कुछ अच्छा मिल जाए, जैसे कि अभी पॉइंट्स हमें याद करने हैं, थोड़ा अच्छे पॉइंट मिले चाहिए ना, जो इजी टू रिमेम्बर हो हमको, मतलब इजी कैसे, इजी ये पड़ा हमारे लिए एडवांटेज में, फर्स्ट एडवांटेज पड़ा कि इंस्टॉल करना, रिकॉन्फ़िगर करना इजी है। सेकंड चीज हमारे लिए इजी चीज मिलती है जिससे कि हमें याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है, और सेकंड चीज मिली क्या, कि इसमें जो डिवाइसेज ऐड होती है वो जस्ट पास पास में होती है, अभी इसके एडवांटेज है। और ऐड करना और डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, हमें जस्ट दो में चेंज करने पड़ेंगे, है ना। और क्या बात कर सकते हैं इसमें,
एक बात बोल सकते हैं कि इसमें जो सेंट्रल डिपेंडेंसी नहीं होती है ना। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहे इससे, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। नो सेंट्रल, क्या ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो हो जा रहा है। नो, उफ, सेम चीज हो रही है। नो सेंट्रल डिपेंडेंसी, ओके, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है आपका, जैसे हब में होता था सेंटर में, ठीक है। और जैसे कि आपका तो मैथ्स भी कहता था, मैथ्स में सब्जेक्ट थी, ठीक है। तो इसका एडवांटेज मान सकते हैं कि इसमें जो होती है कोई भी सेंट्रल डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी, स्टार की तरह है ना, इसमें कोई सेंटर हब नहीं होता जिससे कनेक्ट करने की जरूरत होती है हमको। तो सिंपल है। इसके कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया कि इसमें जो है सेंट्रल डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, अपनी चार या तीन एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो तो वो काफी है आपको याद करनी, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, इसमें क्या है। हाँ सेम। डिसएडवांटेज अगर देखते हैं इसमें, तो फर्स्ट होता है, पहले से पढ़ते हैं। अन यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कैन बी आ डिसएडवांटेज। जो एक तरफ अपना डेटा फ्लो हो रहा है वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसे ट्रैवल करना बहुत लंबा पड़ सके, है ना, पड़ सकता है उसको ट्रैवल करना लंबा। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, ये मानिए जैसे कि अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो इसके पास से आई थी, तो उसको जो डेटा है अभी ट्रैवल कर रहा है उसमें टाइम तो लगेगा। तो यहाँ से जब ट्रैवल कर रहा था डेटा इस तरह से, तो यहाँ से उसको एक क्रॉस करना पड़ा, सेकंड क्रॉस करना पड़ा, थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे एक लाइक डेस्टिनेशन था, थोड़ा दूर था, है ना। अगर इसका लाइक बहुत डायरेक्शन में होता है ये, तो इसको जस्ट बहुत जल्दी पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं कि यूनि डायरेक्शन जो है उससे क्या हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं इसके, क्योंकि डेटा एक ही तरफ फ्लो हो रहा है तो उसको लाइक टाइम लग सकता है थोड़ा सा। In a simple ring, a break in the ring, such as disable station, okay, can disable the entire network. इसमें क्या है, अगर रिंग के अंदर कहीं भी एक कहीं ब्रेक आ गया, लाइक कहीं भी कुछ आपका वायर यहाँ से कोई ब्रेक हो गया वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डाटा लाइक वायर ब्रेक हो गया, कोई भी इसमें इशू आ गया, तो क्या हो जाएगा, कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। तो आपका जो पूरा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। This weakness can be solved by using a dual ring or a switch capable of closing of the break. Okay? और इस वीकनेस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ डुअल रिंग और अ स्विच कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ब्रेक, ओके। एक ऐसा कोई स्विच हो, है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रेक हो गया तो एक स्विच होना चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर पाए, एक स्विच होना चाहिए, ठीक है। या क्या होना चाहिए, यूजिंग अ डुअल रिंग, या तो हम डुअल रिंग का इस्तेमाल करें। लाइक डुअल रिंग मान सकते हैं कि हम इसमें डबल वायर कर सकते हैं इस तरह से, डुअल रिंग की तरह। तो अगर एक ब्रेक हो गया तो सेकंड वाला चलता रहेगा इस तरह से। तो या तो हम डुअल रिंग का इस्तेमाल करें, और या तो कोई स्विच होना चाहिए, ठीक है। स्विच इजी पड़ रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि जहां पर भी डिसेबिलिटी आएगी, जहां पर ब्रेक होगा वहां पे उसका यूज कर लेंगे। तो अपना लाइक अब ये जो टोपोलॉजी थी पांचों की पांचों खत्म हो चुकी हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ओके। और हमारे पास इतना ही पढ़ना था इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास है प्रोटोकॉल्स की, ओके। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अगर आपने लास्ट में पढ़ा होगा तो हमने बताया था, प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं होते, अ सेट ऑफ रूल्स होता है। देखते हैं इसके अंदर टॉपिक है या नहीं, एक केबलिंग पढ़नी है आप लोगों को, मीडिया वायरलेस नहीं पढ़ना। ये बुक थोड़ी एडवांस है, आप लोगों मास्टर्स के लिए भी काम में आती है, तो उतना नहीं पढ़ना। सब प्रोटोकॉल्स लग रहा दिख नहीं रहे।
इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस और नेटवर्क प्रोटोकॉल एड्रेस लॉजिक IPv4 ये नहीं है आपका। जस्ट वेट, देखते हैं। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। ऐसा राइट डाउन करके पढ़ेंगे इसको। वेट, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। अब वो क्या होता है देखिए, या नेटवर्क प्रोटोकॉल, ओके। जो हम नेटवर्क में पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, उफ, ये थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, लेट मी चेंज इट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में, ओके। अब इसमें क्या आता है, अब पहले समझते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, इजी। बस हमें याद रखना है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और प्रोटोकॉल सबके होते हैं ना, लाइक आपका प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एवरीवेयर देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ओके। सिंपल चीज है। तो a network protocol is a set of rules and conventions that define how data is transmitted, okay। तो सेट ऑफ रूल्स होता है और वो किसका होता है कि हाउ द डाटा विल ट्रांसमिट, हाउ द डेटा विल ट्रांसमिटेड, ओके। ठीक है, जो आपका डेटा होगा वो कैसे ट्रांसमिट करा जाएगा। देखता हूँ कौन कौन है, मतलब अपने बच्चे में, रिया, प्रगति, नंदिनी। अच्छा, कोई इशू आ रहा है क्या, लाइक कुछ लोग हैं जो लाइक कनेक्ट कर रहे हैं फिर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ कोई इशू आ रहा है क्या। नंदिनी, आप बताइए। चलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और ये क्या होता है कि हाउ द डेटा विल ट्रांसमिट, ओके। मैं बोल रहा हूँ, किसी को लिखना आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी हमारे पास, फिर से नंदनी गायब हो गई, ठीक है, कोई नहीं। तो इसका कोई अपने पास लाइक पीडीएफ नहीं थी या कुछ भी नहीं था, 10 मिनट बचे हमारे पास, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यार नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है, रेडी आप लोग लिखने के लिए, लिख लीजिए इसको, ओके। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, लाइक अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, बिल्कुल इजी है, ठीक है, इसको लिखिए, नोट कीजिए उसमें। और ये क्या बोल रहा है, रूल्स क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं, जो डिफाइन करते हैं कि जो डेटा होगा वो कैसे ट्रांसमिट होगा, या डेटा कैसे शेयर होगा, है ना। हाउ द डेटा विल ट्रांसमिटेड, रिसीव एंड मैनेज, ओके। कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे रिसीव होगा, ओके, रिसीव एंड कैसे ये ट्रांसमिट होगा। ये थोड़ी पेन उसको दिक्कत है इसमें, ठीक है। ट्रांसमिट, रिसीव एंड मैनेज। हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, लाइक इस पे लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्रांसमिट, और क्या है, मैनेज की बात करते हैं कि डेटा मैनेज कैसे होगा, और बात करते हैं कि डेटा जो अपना है वो कैसे रिसीव होगा, ओके। हाउ द डेटा विल रिसीव्ड।
इसे लिखिए आप लोग, ठीक है, 4 चीजें। इट एंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस, और एक इंश्योर करता है कि जो लाइक एक्सचेंज हो डेटा का बिटवीन डिवाइसेस, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज हो गई हमारी, सेकंड चीज हो गई, थर्ड चीज बात करते हैं। इट एंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, it ensures proper communication and data exchange, okay, and data exchange between devices, okay, devices के बीच में। तो ये जो अपनी डेफिनेशन होगी किसकी, नेटवर्क प्रोटोकॉल की। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स किसका बोल रहे हैं हम, हाउ द डेटा विल ट्रांसमिट एंड मैनेज एंड रिसीव, एंड इट एंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन द डिवाइसेस। ये सब किसके नियम्स होते हैं, किसके रूल्स हैं, इसी के हैं, और इसकी मदद से सब चीजें होती हैं। अगर कोई पूछता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड इट डिफाइंस कि हाउ द डेटा विल ट्रांसमिटेड एंड मैनेज एंड रिसीव, एंड आल्सो इट एंश्योर्स लाइक ये इंश्योर करता है कि जो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, है ना, एंड जो आपका डेटा है वो भी प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन द डिवाइसेस होना चाहिए। तो ये आपका हो गया नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब देखते हैं कि जो कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है वो क्या है, ठीक है, कॉमन। सो इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि ये लाइक किस किस प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल हो सकते हैं। सो कॉमन बात करते हैं, कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में, ओके, कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल एनपी, ठीक है। कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फर्स्ट होता है अपना टीसीपी और आईपी, ओके, टीसीपी और आईपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, प्रोटोकॉल। एंड आईपी की क्या फुल फॉर्म होगी हमारे पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड होती है हमारे पास एच टी टी पी। ये आप लोगों ने देखा होगा, एच टी टी पी कहाँ पे देखा, ठीक है, जैसे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, क्रोम पे, तो उसमें हमारे पास लिख के आता है एच टी टी पी। और अभी अगर कुछ सर्च करेंगे तो लिख के आएगा एच टी टी पी एस, ओके। और इसका थोड़ा, इसका थोड़ा अच्छा वर्जन होता है उसमें, ठीक है। एच टी टी पी के आगे का एच टी टी पी एस होता है, उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। तो जो एच का फॉर्म होता है वो क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट, ओके, हाइपर टेक्स्ट। एंड टी का मतलब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड की बात करते हैं, एफ टी पी होता है, ठीक है, एफ टी पी। एफ टी पी क्या बोलेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। साथ साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कोई ऐसा नहीं लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड फोर की बात करते हैं, तो हमारे पास है एस एम टी पी, ओके, एस एम टी पी। इसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। फाइव बात करते हैं डीएनएस, डीएनएस। ये देखा होगा आपने, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ओके, डोमेन नेम सिस्टम। ये भी आपका प्रोटोकॉल होता है डीएनएस, ओके। ऐसे करके आपके पास कुछ एक आध दो और है, उसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक और देख लीजिए, 6 नंबर आपका डी एन एम पी, डी एन एम पी,
इट्स नॉट एमपी, एस एन एम पी। ओके, यहाँ पे इसका थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, लाइक ये है एस एन एम पी। तो एस एन एम पी क्या हो जाएगा? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, इजी। तो ये आपके जो कॉमन कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं: टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या है, सिंपल देखिए ना। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जब कोई भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, जब भी कोई भी एक्सेस कर रहा है कोई भी डेटा कहीं से साइट पे से, या लाइक ऑनलाइन सर्फिंग कोई कर रहा है, कोई वेबसाइट घूम रहे हैं वहाँ पे, तो हर एक के सामने एचटीटीपी लग के आता है वहाँ पे, ठीक है। वो भी एक सिक्योरिटी को दर्शाता है वहाँ पे। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इस आपको समझ में आ रही है ट्रांसफर ना, फाइल ट्रांसफर की बात चल रही है यहाँ पे। एसएमटी की बात करते हैं, क्या है? सिंपल मेल की बात चल रही है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल्स क्या होता है? रूल्स की बात चल रही है, सिंपल मेल ट्रांसफर के जो रूल्स होंगे। डीएनएस बात करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे। डोमेन नेम क्या होता है? हर एक वेबसाइट होती है उसका एक डोमेन नेम होता है ना। जैसे कि यूट्यूब है तो यूट्यूब इज अ डोमेन नेम। ओके, तो लाइक डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब आती है आपको वहाँ पे, उससे पहले ऑल द थिंग्स। ओके, सो डोमेन नेम सिस्टम बात चल रही है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की बात चल रही है। तो ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो हर जगह अलग अलग तरीके से यूज में आते हैं। ओके, सो ये आपके प्रोटोकॉल्स हो गए, और हम इनके बारे में बाद में अच्छे से देखेंगे। ओके,